नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फेल व पास पे आधारित प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फेल व पास पे आधारित प्रश्नों को सोल्व करने की बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फेल व पास पे आधारित प्रश्न है वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक स्टूडेंट्स के आधार पे यानी विद्यार्थियों के आधार पे पूछा जाता है कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वो कुछ अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी है, उसने 50% अंक प्राप्त किए और वो कुछ अंकों से पास हो गया। तो हमसे पूछेगा कि कुल पूर्णांक ज्ञात करें, टोटल मार्क्स फाइंड आउट करें। दूसरा होता है सब्जेक्ट के आधार पे कि एक कक्षा में इंग्लिश में 30% बच्चे फेल हुए, मैथ में 50% बच्चे पास हुए। तो ऐसे हमसे सब्जेक्ट के आधार पे प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट के आधार पे प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मोहन किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में राम 45% अंक प्राप्त कर 40 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो ज्ञात करें कुल पूर्णांक। तो इसमें क्या है कि हमें विद्यार्थियों के बारे में दे रखा है कि अंक प्राप्त करता है, कुछ अंकों से फेल हो जाता है। तो हमसे पूछा कि कुल पूर्णांक ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने की जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, वो क्या है कि जो हमें प्रतिशत दे रखा है उसके नीचे प्रतिशत लिखेंगे, अंक दे रखा है उसके नीचे अंक लिखेंगे। जैसा दे रखा है वैसे लिखना है। अगर फेल हो रहा है तो माइनस का अंक लिखेंगे और पास हो रहा है तो अंक प्लस का लिखेंगे। मोहन किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तो प्रतिशत के नीचे लिखेंगे प्रतिशत। और प्रतिशत कभी भी प्लस व माइनस नहीं होता है। प्रतिशत कभी भी प्लस व माइनस नहीं होता है। 30% अंक प्राप्त करता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50 अंकों से फेल हो जाता है, फेल होगा तो क्या आएगा माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 50। उसी परीक्षा में राम 45% अंक प्राप्त करता है तो आ जाएगा 45। प्रतिशत कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, बस अंक होते हैं। और 40 अंक ज़्यादा लाता है। ज़्यादा लाएगा इसका मतलब क्या आएगा प्लस का। उसके बाद में जैसा दे रखा वैसे वैसे लिखो। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत ही लिखना है, अंक के नीचे अंक ही लिखना है। अब क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। प्रतिशतों का अंतर यहाँ पर है 30, यहाँ पर क्या है 45, 45। तो इनका अंतर कितने का होगा, इनका अंतर होगा 15 का। 45 में से माइनस कर देंगे, 30 कितना आ जाएगा 15%। इधर इनका भी अंतर करेंगे। देखो ये माइनस का 50 है, ये प्लस का 40 है। तो इसका अंतर कितने का होगा, ये माइनस का ये प्लस का है तो इसका अंतर होगा 90। इनको जोड़ देंगे। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये तो माइनस में जा रहा है, माइनस का 50 है, ये प्लस का 40 है। तो जो इनका अंतर होगा, डिफरेंस होगा वो 90 होगा, 90। कैसे, इसको याद करें। ट्रिक ये है कि जब ये दोनों साइन अलग अलग हो, एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, जब दोनों साइन अलग अलग हो तो हमेशा जोड़ते हैं, ये याद रखना। तो इनका योग करेंगे। जब दोनों साइन अलग अलग हों तो हमेशा योग करेंगे, जब दोनों साइन सेम हो तब हमेशा माइनस करेंगे। तो ये माइनस का प्लस का, तो इसको क्या करते हैं 50 प्लस 40 हो जाएगा 90। इसका मतलब क्या हुआ, 15% बराबर दे रखा 90। इसका मतलब हमें दे रखा है कि 15% बराबर है 90, 90। यहाँ से दे रखा 15% बराबर 90 है। तो 1% बराबर हो जाएगा 90 बटे में आ जाएगा 15। और हमसे क्या पूछा, कुल पूर्णांक, कि कुल पूर्णांक कितने नंबर का था। तो प्रतिशत में टोटल हमेशा 100 होता है। अब क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। कुल पूर्णांक निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 15 गुणा 6 होता है 90, तो 6 गुणा 100 हो जाएगा 600। इसका मतलब कुल जो परीक्षा थी वो कितने की थी, 600 नंबर की थी। तो कुल पूर्णांक कितने का हुआ, 600 का। दूसरा प्रश्न क्या है, पास उत्तीर्णांक प्रतिशत, कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखो 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। अगर किसी विद्यार्थी के 30% अंक आते हैं फिर भी फेल हो जाता है, इसका मतलब उसको और अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 50 अंक चाहिए उसको। तो 30% प्लस 50, और 50 अंक कितने में से चाहिए, 600 में से। तो 50 का ये प्रतिशत निकाल लेंगे कि 600 का 50 कितना प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो और ये काटेंगे तो आ जाएगा 25, और बट्टे में 2 से काटेंगे, 50 में से 2 को भाग देंगे तो आ जाएगा 25, 6 में 2 को भाग देंगे तो 3, आगे कटेगा नहीं तो आ जाएगा 30% प्लस
25/3। तो 25/3 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। तो 30 + 8 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 38 सही 1/3%। तो पास होने के लिए इतने प्रतिशत नंबर चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेम वैसा ही है कि पूनम 25% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाती है और 35% अंक प्राप्त करके राधा 20 अंकों से पास हो जाती है। सेम वैसा ही है, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत लिखो। यहाँ पर क्या है 25%, और प्रतिशत कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है। 20 अंकों से फेल, अब यहाँ पर देखो 20 अंकों से फेल, तो यहाँ पर माइनस का 20 लिखेंगे, फेल होती है तो माइनस का। 35% अंक प्राप्त करता है, यहाँ पर लिखेंगे 35, 35, और क्या है 20 अंकों से पास हो जाती है, पास हो जाती है तो क्या आएगा प्लस का 20। क्या करेंगे, इनका अंतर निकाल लो, 25 और 35 का अंतर हो जाएगा 10 का। ये दोनों साइन क्या है अलग है, ये माइनस का प्लस का। मैंने अभी बताया था कि जब दोनों साइन अलग अलग हो तो जोड़ देते हैं, 20 + 20 हो जाएगा 40। इसका मतलब 10% बराबर दे रखा है 40, 1% बराबर हो जाएगा 40 में भाग देंगे 10 का कितना आ जाएगा 4। हमसे क्या पूछा, कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100 गुणा 1% की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 400। कुल पूर्णांक हो जाएगा 400, क्योंकि प्रतिशत हमेशा, प्रतिशत में आधार हमेशा 100 होता है, तो 1% की वैल्यू निकाल के 100 से गुणा कर देंगे तो टोटल मान हमारे पास में आ जाएगा, यह आएगा 400। पास प्रतिशत, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखिए 25% अंक प्राप्त करता है फिर भी फेल हो गया, इसका मतलब इसको और ज़्यादा नंबर चाहिए, तो ये हो गया 25%। और फेल हो गया इसका मतलब इसको नंबर और चाहिए, कितने चाहिए 20, और ये 20 नंबर कितने में से चाहिए 400 में से चाहिए, और गुणा कर देंगे 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए अगर आपने मेरा प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, 2 0 से 2 0 और इसको काटा तो आ जाएगा 5, तो 25 + 5 हो जाएगा 30%। यानी पास होने के लिए कुल 30% अंक अनिवार्य है। अगला प्रश्न, इसमें थोड़ा सा चेंज है लेकिन ट्रिक वही रहेगी। सीता 40% अंक प्राप्त कर 28 अंकों से पास हो जाती है। प्रतिशत के नीचे लिखो प्रतिशत 40, 28 अंकों से पास हो जाती है, इसका मतलब क्या आएगा प्लस का 28। यदि पास प्रतिशत यानी पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य हैं तो कुल पूर्णांक ज्ञात करें। यानी प्रतिशत कितना है 33%। देखो अगर किसी विद्यार्थी के 33% अंक आते हैं तो वो पास हो जाता है, तो ना तो वो फेल होगा कुछ अंकों से, ना वो कुछ अंकों से पास होगा, यानी वो बस पास ही होगा, उसके ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। तो अंक के नीचे लिख देंगे 0, क्योंकि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो अगर 33% अंक लाता है तब ना तो ज़्यादा अंक लाएगा ना कम लाएगा, बस वो क्या है उसका अंतर रहेगा 0 का। अब क्या करेंगे, अंक उनका वो निकाल लेंगे अंतर। ये 40% है, ये 33% है, तो प्रतिशतों का अंतर कितना होगा, 40 में से माइनस करेंगे 33 कितना आ जाएगा 7%। इधर ये क्या है 28 और ये 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 28 में से माइनस करें तो आ जाएगा 28। इसका मतलब 7% बराबर है 28, 1% बराबर हो जाएगा 28, भाग देंगे 7 का कितना आ जाएगा 4। 1% बराबर 4 है। कुल पूर्णांक हमेशा 100 होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे आ जाएगा 400। इसका आंसर होगा 400। बस कुछ नहीं करना, हमें बस इसके नीचे रखना है। मोहन 210 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। अंक के नीचे लिखो अंक, 210 अंक प्राप्त करता है, अंक के नीचे अंक लिखना है। 210 अंक प्राप्त कर क्या हो जाता है 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो अंक के नीचे लिखना अंक, तो अंक के नीचे लिखेंगे 30, और 30 से क्या हो जाता है फेल हो जाता है, तो माइनस। भाई 210 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य, तो प्रतिशत के नीचे लिखो प्रतिशत 40। और कुछ दे रखा है नहीं दे रखा, तो ऐसे का ऐसा। अब क्या करेंगे इसमें, इधर यहाँ पर 0 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रतिशतों का अंतर तो हो जाएगा 40 का, अंकों का अंतर कितने का हो जाएगा ये प्लस का ही माइनस का। जब साइन अलग अलग हो तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, 210 + 30 हो जाएगा 240। इसका मतलब क्या दे रखा हमें 40% बराबर है 240, 1% बराबर 240 बटे में आ जाएगा 40, काटेंगे 0 से 0 से आ जाएगा 6, और कुल पूर्णांक कितने का हो जाएगा 100 होता है, तो 100 गुणा 6 हो जाएगा 600। दोस्तों में कुछ नहीं करना, बस जैसा जैसा दे रखा वैसे वैसे लिखना है। प्लस है तो अगर पास होता है तो प्लस कर दो, फेल होता है तो माइनस कर दो, बस उनका अंतर निकालो, बराबर रखो, वैल्यू आ जाएगी। अब है विषय के ऊपर आधारित प्रश्न, सब्जेक्ट के ऊपर आधारित प्रश्न कैसे सोल्व करेंगे। जैसे
हिंदी में 70% तथा गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं। यदि दोनों विषयों में 60% विद्यार्थी पास होते हैं तो ज्ञात करें दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। अभी यहाँ तक सोल्व करेंगे इसको, ये वाला नीचे वाला बाद में करेंगे। यानी हिंदी में 70% विद्यार्थी और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं। दोनों विषयों में 60% विद्यार्थी पास होते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को अपने डायग्राम से सोल्व करेंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमें ये देखना है कि दोनों विषयों में पास होते हैं फेल होते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। दोनों विषयों में 60% विद्यार्थी पास होते हैं, बाकी ऊपर कुछ भी दे रखा हो दोस्तों उस पर ध्यान नहीं देना है। दोनों विषयों में जो दे रखा पास, तो डायग्राम बनेगा पास का। अगर यहाँ पर फेल होता तो यहाँ पर डायग्राम बनता फेल का। दोनों विषयों में 60% विद्यार्थी पास होते हैं, इसका मतलब डायग्राम बनेगा पास का। डायग्राम पास का बनेगा तो यहाँ पर भी पास लिखने हैं, यहाँ पर भी पास लिखने और यहाँ पर भी लिखने पास प्रतिशत। ये क्या है, हिंदी। हिंदी में क्या है कि तो सबसे पहले क्या है कि दोनों में 60% विद्यार्थी पास होते हैं, तो बीच में लिखेंगे 60%। हिंदी और ये गणित, और ये वो भाग है दोनों का जो हिंदी में भी पास होते हैं और जो गणित में भी पास होते हैं, वो आएगा बीच में। तो दोनों विषयों में क्या है 60% विद्यार्थी पास होते हैं, तो बीच में आएगा 60-60। क्यों, क्योंकि ये हिंदी में भी पास होते हैं और गणित में भी पास होते हैं। अब क्या आएगा इधर हिंदी। हिंदी में 70% विद्यार्थी पास होते हैं, तो 70 में से 60 तो ये हो गया, 70 में से 60 तो इसमें आ गए, इस वाले गोले में। ये वाला गोला किसका है, ये वाला गोला हिंदी का है, तो इसमें 60 तो इसमें आ गए। तो 70 में से 60 माइनस करेंगे, कितने बचे 10, तो यहाँ पर 10 ही आएंगे। केवल हिंदी में 10% विद्यार्थी पास हुए हैं। टोटल हिंदी में 70 हुए, लेकिन केवल हिंदी में 10 ही हुए हैं। इधर गणित में कितने हुए 80 में से 60 तो यहाँ पर आ गए, बचे कितने 20, तो यहाँ पर कर देंगे 20। डायग्राम किसका था, पास का, तो अब लिख दो यहाँ पर, यहाँ से 10 + 60 + 20 कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब टोटल 90% विद्यार्थी पास हुए। डायग्राम पास का था तो किसका आएगा, पास का। टोटल 90% विद्यार्थी पास हुए। तो फेल कितने हुए, प्रतिशत जब भी लगाते हैं तो आधार 100 होता है। पास अगर 90 हुए तो फेल कितने होंगे, 100 में से 90 माइनस कर दो 10%। टोटल 10% विद्यार्थी फेल हुए दोनों विषयों में और 90% पास हुए। पहला प्रश्न क्या है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल 10% विद्यार्थी फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 50 विद्यार्थी फेल हुए तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करें। अब हमें क्या दे दिया, दोनों विषयों में 50 विद्यार्थी फेल हुए। दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल हुए, 10%, यानी 10% की वैल्यू कितनी है 50। तो दूसरे प्रश्न में क्या लिखेंगे, 10% बराबर हमें दे दिया 50, तो 1% बराबर हो जाएगा 50/10, कितना आ जाएगा 5। और प्रतिशत में आधार कितना होता है 100, तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करें। 1% बराबर 5, तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 100 × 5 हो जाएगा 500। ये इसका आंसर हो गया। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान में 70% विद्यार्थी तथा गणित में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं तथा 248 विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे ऐसा। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों विषयों में क्या होते हैं फेल। मैंने आपको बताया था कि दोनों विषयों में जो दे रखा है उसके ऊपर ध्यान देना है। दोनों विषयों में होते हैं फेल, तो डायग्राम बनेगा फेल का। तो यहाँ पर सब कुछ फेल का लिखना है। एक विषय क्या है विज्ञान, तो ये तो हो जाएगा विज्ञान का, और ये दूसरा विषय गणित, तो ये हो जाएगा गणित। सबसे पहले बीच वाली लिखनी है। दोनों विषयों में 27% विद्यार्थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 27। ठीक है। अब क्या है विज्ञान में, तो यहाँ पर फेल लिखना है। विज्ञान में 70% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं, उत्तीर्ण। तो 70 पास हुए तो फेल कितने हुए 30। हमें फेल का लिखना है। देखो यहाँ पर 70% अगर पास हुए तो फेल कितने होंगे 30 होंगे, ये विज्ञान में। गणित में क्या है 65% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे 35%। डायग्राम में अगर फेल का है तो यहाँ पर सब कुछ फेल का लिखना है। अब विज्ञान में कितने फेल हुए 30%। 30 में से 27 तो यहाँ पर आ गया, तो बचा कितना 3%। गणित में कितने फेल हुए 35%। 35 में से 27 तो यहाँ पर आ गया, तो 35 में 27 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8%। अब यहाँ पर नीचे लिखो 3 + 27 + 8 कितना हो जाएगा 38%। इसका मतलब टोटल, ये डायग्राम किसका था फेल का, टोटल 38% विद्यार्थी फेल हो गए। टोटल 38% विद्यार्थी फेल हो गए। 38% विद्यार्थी फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 100 में से 38 माइनस कर दो,
100 में से 38 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 62, 62। इसका मतलब टोटल दोनों विषयों में 62% विद्यार्थी पास हुए हैं। अब आगे क्या दे रखा है, 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। यहाँ पर कितने पास हुए, 62% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यहाँ पर कितना है 248। इसका मतलब क्या है कि 62% बराबर है 248। 1% बराबर हो जाएगा 248 बटे में 62। काटेंगे कितने बार जाएगा, 4 बार। 1% बराबर 4 है, तो क्या कुल विद्यार्थियों की संख्या। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आधार हमेशा 100 रहेगा। 1% बराबर 4 है, तो कुल कितना हो जाएगा 400, 100 से गुणा करेंगे तो 400 इसका आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।